इस समय हम बिल्कुल मंदिर के मुख्य द्वार के सामने खड़े हैं और यहाँ से हमारी माता वैष्णो देवी की यात्रा बिल्कुल शुरू होने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इस समय। मौसम बहुत तेज़ गर्मी है। मैं सोच कर आया था कि यहाँ पे बारिश का मौसम होगा, लेकिन बहुत तेज़ धूप है यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा को मुख्य द्वार से। जय माता दी। दोस्तों, इस समय हम फ्रिस्किंग पॉइंट के सामने खड़े हैं, जहाँ पे जांच की जाती है कि हम कोई भी ऐसा पदार्थ जो वर्जित है अंदर ना ले जा पाएँ, जैसे चाकू, बंदूक या कोई तंबाकू वगैरह। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे यात्रा हमारी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुलशन स्टूडियो के पास से गुजरते हुए हम यहाँ जा रहे हैं अपनी यात्रा की ओर। तो ये देखिए, यहाँ पे जो फेमस जगह है टी सीरीज़ का लंगर जहाँ पे लगता है, ये देखिए नीचे यहाँ पे टी सीरीज़ का लंगर लगा हुआ है। चलिए, हमने माता रानी का नाम लेकर यहाँ पे शुरू कर दी है अपनी आज की यात्रा। ये यात्रा पैदल होगी। अगर माता रानी ने सब सुनिश्चित किया तो पैदल यात्रा करेंगे और महामाई का नाम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। जय माता दी। सबकी मनोकामनाएं पूरी करे माता वैष्णो, सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। किसी मनोकामना को पूरा लेकर हम करते हैं। जय माँ वैष्णो, जय माँ जगदम्बे, जय माँ अम्बे। दोस्तों, यहाँ पे दो रास्ते होते हैं, दो फाटे यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे न्यू ट्रैक है जो नया रास्ता है दोस्तों, ताराकोट की तरफ से जाता है। ये देखिए, ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये नया रास्ता है, ये ताराकोट की ओर से जाता है। और ये जो रास्ता है पुराना रास्ता है। तो आज हम पुराने रास्ते की ओर से यात्रा करेंगे, क्योंकि हमने चरण पादुका के दर्शन करने हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नया रास्ता है और यहाँ से पुराना रास्ता है। तो हम पुराने रास्ते से अपनी यात्रा को आरंभ कर चुके हैं। दोस्तों, बारिशों के मौसम में आने से क्या होता है, आप देखिए कि पेड़ों पहाड़ों पे जो हरियाली होती है ना, वो बहुत गजब की होती है। अभी आप देखिए कितनी शानदार यहाँ पे हरियाली छाई हुई है और पानी भी ज़्यादा रहता है बाणगंगा में। तो बाणगंगा में पानी भी ज़्यादा रहता है, पेड़ों में हरियाली भी ज़्यादा रहती है। कुल मिला के जो दृश्य होता है वो इस सीज़न में बहुत ही कमाल का होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे यात्रा हमारी जारी है और आप देख सकते हैं साइड में एकदम बाज़ार जो लगा रहता है ना, ये रौनक लगा के रखता है पूरी यात्रा में। सोचिए, अगर एक पल भी अगर इस तरह का ये बाज़ार जो आपको साइड पे दिखता है, अगर ऐसा ना हो तो यात्रा करनी कितनी मुश्किल हो जाए। तो यात्रियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होती है ये बाज़ार। यहाँ पे आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं, अलग अलग आपको ड्रेसेस मिलती हैं, कुछ भी आप जैसा भी आप ड्रेस पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एक तरह से स्थान बन जाता है। और अब यहाँ पे हम देखिए बेदिंग घाट, स्नान घाट आ गया है। अब यहाँ पे आपको दिखाएंगे, दो रास्ते होते हैं बाणगंगा तक जाने के, एक पुराना और एक नया। तो आज मैं आपको नए वाला रास्ता दिखाऊंगा, जहाँ से आप बाणगंगा के दर्शन कर पाएंगे। तो ये देखिए नीचे की ओर आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाणगंगा बह रही है। तो दोस्तों, यात्रा के प्रारंभ में सबसे पहला एटीएम मुझे नज़र आ रहा है। ये देखिए जम्मू कश्मीर बैंक का ये एटीएम। ये देखिए, अब ये वर्किंग है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे पहला एटीएम नज़र आ रहा है। ये JNK बैंक का एटीएम है। तो दोस्तों, यहाँ पे दूसरा बेदिंग घाट यानी कि दूसरा स्नान गृह यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं एरो लगा हुआ है। तो मैं देखता हूँ कि कहाँ से इसका जाने का रास्ता है। शायद नीचे की ओर से है। हाँ जी, तो यहाँ पे बिल्कुल नीचे की ओर है। चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये स्नान गृह और देखते हैं कि पानी का प्रवाह कैसा है। दूर से देखने से लग रहा है काफ़ी तेज़ प्रवाह है, नॉर्मली इतना नहीं रहता। चलिए देखते हैं पास जाकर। दोस्तों, यहाँ पे मैं लास्ट टाइम कोविड के वक्त में आया था और तब यहाँ पे सफाई देखते ही बनती थी। ये दर्शाता है कि इस समय भीड़ है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी मचा रखी है। ये दिखाता है कि हम लोगों की लापरवाही कितनी ज़्यादा है। हम सिर्फ दर्शन करने आते हैं या मनोरंजन के लिए आते हैं, ये पता नहीं चलता, लेकिन पवित्र स्थानों को भी गंदा करके हम ज़रूर जाते हैं। बहुत ही गलत बात है। आप देखिए हर जगह गंदगी मचा रखी है।
ये देखिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पानी का ठंडा ठंडा प्रवाह। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना शानदार दृश्य है। पानी देखिए कैसा कल कल बह रहा है, और ये देखिए ठंडा पानी। दोस्तों यहाँ पे मैं बाण गंगा में आया हूँ। कल ही यहाँ पे खूब सारी बारिश पड़ी थी, और अब देखिए पानी का प्रवाह, देखिए आप पानी का फ्लो देखिए आप कितना तेज़ है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी है यहाँ पे, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है दोस्तों, यकीन मानिए। यहाँ पे जो नॉर्मली जो पानी का फ्लो रहता है उसके मुकाबले आज फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए खुद, पानी का जो करंट है काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। जय माता, जय माता। आ गया ना? उस बात तो क्या है? कौन से स्कूल से आए हो? श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल। श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल। जय माता दी। जय माता। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल स्कूल से आए हुए हैं। ये अद्भुत नज़ारा है, पहली बार मैंने ऐसे देखा है हमारे आज की युवा पीढ़ी को, जो युवा होने वाली है, अभी बचपन में है। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, मीठे बोलो जय माता दी, जय माँ वैष्णो। देखिए यहाँ पे यात्रा सुविधा के रूप में पालकी मिलती है, आपको पिट्ठू मिल जाता है, घोड़े की सवारी मिलती है, बच्चों के लिए प्रैम भी मिल जाती है। तो बहुत सारे साधन हैं। जो लोग इनका उपयोग नहीं करना चाहते उनके लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी है, गाड़ी की सेवा भी है, भवन से आपको मिलती है। जय माता। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे यात्रा करते करते हम पहुँच चुके हैं। आप देखिए इच्छापूर्ण माँ भगवती मंदिर के पास से गुज़र रहे हैं हम इस समय। जय माता दी। बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो दोस्तों शेड की व्यवस्था आपको लगभग हर जगह मिल जाती है। काफ़ी लंबे जो एरिया है वैष्णो देवी की यात्रा का, उसमें शेड मिल जाता है आपको, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती। अभी देख सकते हैं मैं बिल्कुल एक पहला जो चरण है, चरण पादुका, उसकी तरफ बिल्कुल पहुंचने वाला हूं। कुछ ही दूरों पे यहाँ पे चरण पादुका आएगी और मैं आपको उसके दर्शन कराऊंगा। जय माता दी। दोस्तों छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर हम यहाँ पे पहुँचे हैं, और यहाँ पे पहुँच के एक बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट नज़र आ रहा है। ऊपर आप देखिए एक मंदिर आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे मेरा हाथ है। ये जो मंदिर है ये आपको पूरी यात्रा के दौरान हर जगह आपको दिखाई देता है, और इसका जो एक राज है वो क्या है वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन मैं जानने की भी कोशिश करूंगा। लेकिन फ़िलहाल आप देखिए कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, पेड़ एकदम पेड़ों से लबालब एकदम सराबोर है ये त्रिकुटा की पहाड़ियाँ। चलिए आगे चलते हैं और चलते हैं चरण पादुका की ओर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ ही यात्रा हो रही है, मन में उमंग के हिलोरे उठ रहे हैं। बहुत ज़्यादा उत्साह है माता रानी के दर्शन करने का, और हम चल पड़े हैं, चल रहे हैं। कभी कभी थकते हैं तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, लेकिन फिर माता रानी का नाम लेके चल पड़ते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों चलते चलते आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि चरण पादुका नज़दीक है, तो यहाँ पे बोर्ड में भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, प्राचीन चरण पादुका मंदिर थोड़ी दूर। ये देखिए ये यहाँ पे शो कर रहा है, और हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल चरण पादुका के ठीक सामने, और आपको दूर से ये बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा जहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका। तो यहाँ पे हम चलेंगे और दर्शन करेंगे, कोशिश करेंगे कि अंदर से आपको फुटेज दिखाएं, लेकिन अंदर अलाउड नहीं होता। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि पुजारी जी से परमिशन लेके आपको झलक ज़रूर दिखाऊँ और माता रानी के प्रथम दर्शन आपको ज़रूर कराऊँ। तो अभी फ़िलहाल आप बाहर से देख सकते हैं, यह प्रवेश द्वार, ऊपर से आप देख सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं अंदर जाकर माता रानी के दर्शन करें। नमस्कार कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, चरण पादुका के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। जय माँ चरण पादुका। दोस्तों, जिस समय भैरवनाथ माता का पीछा कर रहा था तो माता रानी ने जब पीछे मुड़ के देखा था तो यहाँ पे उनके पाँव के निशान पड़े थे, इसीलिए इसको चरण पादुका कहा जाता है। तो ये बहुत ही पावन स्थल है माता रानी का। तो आपके सामने आप देख सकते हैं चरण पादुका के साक्षात दर्शन आपको करा रहा हूँ मैं। जय माता दी। ये देखिए ज्वाला जी यहाँ पे जल रही हैं। जय माता दी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति लगी है, शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, चंद्रकंठा है, कुशमुंडा है, स्कंद माता है, कात्यायनी जी हैं, कालरात्रि हैं, महागौरी हैं और सिद्धिदात्री है। जय माता। नव दुर्गा के रूप आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे चरण पादुका के दर्शन तो आपको मैंने अपने साथ करवा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये दर्शन अच्छे लगे होंगे। अब हम चलते हैं आगे की ओर। स्कूल के बच्चों को आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, वही स्कूल का रास्ता आपको इस तरफ को जाने को मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल द्वितीय प्रखंड छात्रावास एवं आचार्य निवास, यानी कि यहाँ पे उनका हॉस्टल है। तो ये उन बच्चों का जो आपको मैंने शुरू में दिखाए थे नीचे जाते हुए, उनका हॉस्टल यहाँ पर है। तो इस समय अगर आप देखिए पहाड़ों पे हल्के हल्के बादल आने शुरू हो गए हैं, बदलिश आनी शुरू हो गई है। देखते हैं कि शाम तक क्या नज़ारा। मैंने अपनी यात्रा का मार्ग बदला है। अब मैं रैंप की बजाय सीढ़ियों पे चलूँगा। कुछ देर सीढ़ियों से चलूँगा, फिर देखते हैं कि कितनी थकावट होती है। हालांकि सीढ़ियों में शॉर्टकट होता है, लेकिन थोड़ी थकावट ज़्यादा रहती है। तो मैं इस समय सीढ़ियों का मार्ग अपना रहा हूँ। चलिए चलते हैं और मिलते हैं फिर आगे। तो ये देखिए दोस्तों, सीढ़ियों के मार्ग से अभी हम चल रहे हैं। तो आप हरियाली देखिए ज़रा, आप देखिए थोड़ा सा आपको वैली व्यू भी नज़र आ रहा है। ये देखिए जहाँ पे जो कटरा का शहर है कि आपको दूर से दिखाई दे रहा है। आपको मैं इससे हाई आल्टीट्यूड पे जाके दिखाऊंगा कि कितना सुंदर लगता है। फ़िलहाल आपको थोड़ा सा दृश्य दिखा रहा हूँ, एक झलक दिखा रहा हूँ कि आने वाले टाइम में कितना सुंदर दिखने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी आपको ये जो सफ़ेद रंग की इमारत दिख रही है, यही है अर्धकुंवारी की, जो जहाँ पे मेरी उंगली है। ये देखिए काफ़ी ऊंचाई पे है अभी, और अभी आप दृश्य देखिए कितना शानदार है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, निसर्ग का एहसास मेरे कैमरा से आपके लिए माँ वैष्णो के दर्शन। ये देखिए यहाँ पे आपको नीचे कटरा की घाटी नज़र आ रही है। अभी कम ऊंचाई पे हैं, जब हम इससे ऊपर और पहुँच जाएंगे तो दृश्य और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। ये देखिए, ये बारिश का मौसम है, अगस्त का महीना है, इसलिए बहुत अच्छी खासी हरियाली आपको नज़र आती है। अगर आप अक्टूबर नवंबर में आते हैं तो आपको इतनी हरियाली नज़र नहीं आएगी। ये देखिए, मंद मंद ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सारी थकावट को दूर भगा रही है।
देखिए दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे दूर यहाँ पे पहाड़ों पे बादल विचरण कर रहे हैं और ये धीरे धीरे आप देखिए पहाड़ों पे एक खास चीज़ का एक चक्र होता है, ये धीरे धीरे पूरे पहाड़ों को घेर लेंगे और फिर यहाँ पे बारिश होगी। पहाड़ों में ऐसे ही चलता है, धूप चढ़ती है, छाँव पड़ती है, बादल आते हैं, पता नहीं चलता। तो चलिए हम भी अपनी सफ़र को जारी रखते हैं। 2 किलोमीटर लगभग अर्धकुंवारी रह गया है। चलिए वहाँ पहुँच के आपको मिलते हैं। दोस्तों यहाँ से देखिए आप व्यू, क्या गजब का व्यू है। चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ हरियाली नजर आएगी, है ना कमाल का? कमाल का लग रहा है तो बोलो जय माता दी। घोड़ा पालकी, पैदल यात्रा, सब तरह से सारे के सारे माँ के भक्त यहाँ पे चढ़ाई कर रहे हैं। आप देखिए कि 2 तरह के मार्ग हैं भवन तक जाने के लिए। एक तो है हाथी मत्था की चढ़ाई जो पुराना मार्ग है, दूसरा है जो ताराकोट की तरफ से है। तो आज हमने नया मार्ग चुना है, ये थोड़ा सा आसान है और इसमें चलने में आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, स्टीप नहीं है। वाह क्या नज़ारा है, पूरा का पूरा बादल से भर गया है आसमान, पूरा का पूरा आसमान बादलों से भर गया है और पूरे पहाड़ बादलों से घिर गए हैं। तो भैया देखिए कितने सारे बादल, इतने सारे बादल पहाड़ों पे इस समय आए हुए हैं, छाए हुए हैं और पूरी यात्रा को एकदम 4 चांद लगा रहे हैं। ये देखिए ऐसी मनोरम यात्रा इस मौसम में ही आपको देखने को मिलती है। कितना अद्भुत और कितना ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत नज़ारा है। बादलों ने धीरे धीरे इस पूरी पहाड़ी को अपनी ओट में ले लिया है और आप नज़ारा देखिए। दूर आपको यहाँ पे भवन नज़र आ रहा था मुझे, लेकिन अब वो भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बादल धीरे धीरे पूरे पहाड़ को कवर करते जा रहे हैं। आपको 90 डिग्री के एंगल पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 360 व्यू मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन आप देखिए ज़रा कैसा घना जंगल है भाई। खो जाओ तो मिलने का नाम ही नहीं होगा कोई। जानवर तरह तरह के, यही है माता रानी की महिमा, कहाँ पर आकर बसेरा बनाया है। चलिए शुरू करते हैं आगे की यात्रा। भवन के बस निकट पहुँच ही गए हैं, अब बस कुछ ही पल का इंतज़ार है, पहुँचने वाले हैं बस। जय माता दी। जय माता दी। अब ज़रा ये भी देखिए ज़रा क्या नज़ारा है। पूरा का पूरा बादलों ने घेरा हुआ है इस घने जंगल को और सामने ये रास्ता देखिए आप, है ना कमाल का। तो भवन पास आते ही देखिए दोस्तों लंगूरों की एक फ़ौज पूरी यहाँ पे नज़र आ रही है। देखिए ये देखिए लंगूर, बहुत सारे लंगूर है यहाँ पे।
जितना ज़्यादा ऊंचाई का इलाका होता है लंगूर उसमें रहते हैं, बंदर जो होते हैं वो नीचे वाले इलाकों में रहते हैं। तो यहाँ दोस्तों जगह जगह आपको भोजनालय भी मिलते हैं, पानी की हर जगह सुविधा है, आपको पीने का पानी मिलता है, आप बॉटल भर लीजिए। ये देखिए कोई चार्जेस नहीं है। तो यहाँ पे सामने एक भोजनालय मुझे नज़र आ रहा है, चलकर देखते हैं कि क्या मिलता है आज भोजनालय में। नॉर्मली कढ़ी चावल, राजमा चावल यही होता है और सब कुछ बिना प्याज और लहसुन के मिलता है यहाँ पर। तो भवन सिर्फ 750 मीटर की दूरी पर है, चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे भवन तक तो हम पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बारिश पड़ रही है। तो आज माता रानी हमारी परीक्षा ले रही है तरह तरह से, दिन में तेज़ धूप, फिर बादल और अब रात को बारिश। चलिए कोई बात नहीं, माता परीक्षा देगी तो हम अपनी परीक्षा देंगे। लेकिन फ़िलहाल हम जा रहे हैं लॉकर रूम की ओर, जहाँ पे हमें अपने सारे सामान को सबमिट करना होगा। उसी के बाद हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे भवन के लिए। तो दोस्तों, ये जो लॉकर सेवा आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क है, यानी कि इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। तो आपकी चमड़े की बेल्ट हो, कोई चाबी हो, फ़ोन वगैरह हो, बैग हो, उसको यहाँ पे आप सबमिट कीजिए और फिर उसके उपरांत आप भवन के दर्शन कीजिएगा। तो भवन के दर्शन करने के बाद हम आपको मिलते हैं। तो चलिए, भवन के दर्शन हमने अच्छे से कर लिए और अब हम आपको दिखा रहे हैं भवन के आसपास का जो आउटर एरिया। आप देखिए यहाँ पे अब बहुत बड़े बड़े आउटलेट्स खुल चुके हैं, जैसे सागर रत्ना, गुलाब सिंस 1925 आप मेरे सामने देख रहे हैं, निरूलाज, पूजाज मिष्ठान भंडार और बहुत सारे आपको ऐसे वेजिटेरियन आपको रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे जो नो अनियन गार्लिक यहाँ पे खाना सर्व करते हैं। तो आप यहाँ पे जाके फूड को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कुदरत ने क्या रंग दिखाया है। धुआंधार बारिश के बीच में हम सबसे कठिन चढ़ाई जो भैरवनाथ की है रात के वक्त में कर रहे हैं। हमारे हौसले तो बुलंद हैं इस समय, लेकिन बीच बीच में हौसले दगा देते हैं। अब देखिए बारिश पड़ रही है हमारे ऊपर और ये चढ़ाई भी बिल्कुल सीधी है। आप देखिए ऊपर आसपास कैसी बिजली चमक रही है, आपको दिख रही होगी। चलिए कोई नहीं, माता रानी परीक्षा ले रही है। कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा आपकी अधूरी मानी जाती है अगर आपने बाबा भैरवनाथ के दर्शन नहीं किए, क्योंकि माता वैष्णो ने खुद बाबा भैरवनाथ को ये वरदान दिया था कि उसकी यात्रा किए बगैर कोई भी यात्रा वैष्णो देवी की संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो ये माता का अपने अनन्य भक्त के प्रति एक दया का भाव था।
तो यहाँ पे इस समय हम पहुँच चुके हैं बाबा भैरवनाथ के मंदिर में। इस समय बादल इतने ज़्यादा हैं कि आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप ध्यान से देखें तो मंदिर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। यहाँ पे हमने भेंट प्रसाद खरीद कर बाबा जी को अर्पित किया और अपने घरों में ले जाने के लिए भी प्रसाद को एकत्रित किया। तो अभी यहाँ से हम रात में ही उतराई शुरू करेंगे, क्योंकि हमने सुबह अर्धकुंवारी के दर्शन करने हैं जो कि हम यात्रा के दौरान छोड़ कर आए थे। तो बस अब यहाँ से हमने सुबह 4 बजे अर्धकुंवारी के दर्शन किए। आप देख सकते हैं सुबह भी बारिश पड़ रही थी, ऐसे में हमने सिर्फ बाहर से ही दर्शन किए क्योंकि अंदर जाने का समय नहीं था, हमारी ट्रेन थी, लेकिन बाहर से भी दर्शन हुए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है अर्धकुंवारी। तो यहाँ पे इसी मनोरम दृश्यों के साथ हम अपने इस व्लॉग को आज क्लोज़ करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, हमारे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय, जय हिंद।